ये ना सोचे कि हमें कितना रैंक लाना है, कितना मार्क्स लाना है, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, इसके बजाय वो हर एक क्वेश्चन पे फोकस करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीनीट आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है कि रात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से नींद लें, सुबह जब जागें फ्रेश माइंड से, पॉजिटिव माइंड से वो सेंटर पर टाइम के साथ जाएं। जो पहले उन्होंने प्रैक्टिस किया है उसी प्रैक्टिस के सीक्वेंस को मेंटेन करें। वहाँ कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करने से बचें। सरकार जितनी बड़ा स्टेप ली है कि अब एयरफोर्स जो है उसके माध्यम से अब पेपर पहुंचाया जाएगा, सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, तो छात्र को और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स उनको ले जाना है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ ले जाने की ज़रूरत है, फोटोग्राफ ले जाने की ज़रूरत है, और इसके बाद ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी वो ले जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट का एग्जाम फिर से लिया जा रहा है और आज मॉक ड्रिल भी कई जगह कराए गए। किस प्रकार से एग्जाम होगा और किस तरीके से छात्र वहां जाएंगे, हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर हैं। बातचीत करते हैं कि सर, अब तो छात्र एग्जाम देने के लिए महज अब 24 घंटे से भी कम समय बचे हैं, अब वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो पहले छात्र को कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, किस तरीके से वो जाएं, कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट रीनीट के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, मैं सभी को पूरे गोल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। और उन सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि रीनीट आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको इस तरीके से लेना चाहिए कि आपको एक मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। हो सकता है कि आपको पिछले नीट में अच्छा स्कोर भी आया हो या अच्छा स्कोर नहीं भी आया हो, दोनों केस हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जिनका अच्छा स्कोर आया हो सकता है रिग्रेट भी फील किए हों पहले के दिनों में कि काश ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो मेरा रिजल्ट हो गया होता। मैं उन स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि रिग्रेट फील करने की जगह पर आपको और एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि अगर हमारा 650 स्कोर आता और हम अच्छे कॉलेज में होते, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार रीनीट में हम 700 स्कोर लाकर और भी अच्छा कॉलेज पा सकते हैं? तो आपके लिए ये एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अगर कुछ गलतियाँ किए होंगे, छोटे-छोटे मिस्टेक के कारण कुछ मार्क्स कम हुए होंगे, उस मिस्टेक को रेक्टिफिकेशन का आपको आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और रीनीट में जिस तरीके से गवर्नमेंट का स्टेप है, उन्होंने जिस तरीके से इस रीनीट को फेयर एग्ज़ाम बनाने का जो स्टेप लिया है, उसके कारण वैसे स्टूडेंट जो डिज़र्विंग हैं, वैसे स्टूडेंट जो मेरिटोरियस हैं, उनको अच्छा कॉलेज मिलने का इस बार ख़ास करके बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे स्टूडेंट के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी की तरह है, और वैसे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए कि इस बार जो कुछ हमने सोचा है, जो कुछ हमारे पास टैलेंट है, उस टैलेंट को हम परफ़ॉर्म बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी सरकार जितनी बड़ा स्टेप ली है कि अब एयरफोर्स जो है उसके माध्यम से अब पेपर पहुंचाया जाएगा, सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, तो छात्र को और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब तो चांस ही नहीं है किसी प्रकार का। एग्ज़ैक्टली, फेयर एग्ज़ाम हो रहा है, तो फेयर एग्ज़ाम होने के बाद उन स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। दोबारा मौका उनको मिल रहा है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। और इस लास्ट के दिनों में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो पढ़ाई है, अब तो पढ़ने का समय ख़त्म हो गया है। अब लास्ट टाइम में अगर वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो थोड़ा बहुत आज रिवाइज़ कर सकते हैं। पढ़ाई का समय अब ख़त्म हो गया। आज की रात लंबी नींद अच्छा से लें, क्योंकि बोला जाता है ना कि एक हेल्दी बॉडी एंड ब्रेन हेल्दी वर्क कर सकता है और हेल्दी रिजल्ट ला सकता है। तो अगर अच्छी नींद लेंगे तो अच्छा परफ़ॉर्म वो कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आज उन्हें रात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से नींद लें, सुबह जब जागें फ्रेश माइंड से, पॉजिटिव माइंड से वो सेंटर पर टाइम के साथ जाएँ। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक कर लें।
जो डॉक्यूमेंट्स उनको ले जाना है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ ले जाने की ज़रूरत है, फ़ोटोग्राफ ले जाने की ज़रूरत है और इसके बाद ट्रांसपेरेंट बोतल अ, में पानी वो ले जा सकते हैं और इसके अलावा उनको एडमिट कार्ड ले जाने की ज़रूरत है। इन सारे चीज़ों को पहले से वो रख लें और इसके बाद वो समय के साथ पहुँच जाएँ क्योंकि कितने घंटे पहले पहुँचे? मैं समझता हूँ कम से कम डेढ़ 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि पहले पहुँचने से कोई हड़बड़ाहट नहीं रहता और मेंटल स्टेबिलिटी स्टूडेंट का बहुत अच्छे से बना हुआ रहता है। लास्ट मोमेंट में पहुँचने पर घबराहट के कारण स्टूडेंट का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आता है। समय के साथ पहुँचे और समय के साथ पहुँचकर जब एंट्री लें, तो दूसरे स्टूडेंट को देखकर परेशान ना हों। अपना जो एनर्जी है उसको प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं स्टूडेंट और जब एग्ज़ाम में बैठें तो ये ना सोचें कि हमें कितना रैंक लाना है, कितना मार्क्स लाना है, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, इसके बजाय वो हर एक क्वेश्चन पे फ़ोकस करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में उन्हें 4 मार्क्स नज़र आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ें, चारों ऑप्शन अच्छे से देखें, कीवर्ड को हाइलाइट करें और यूनिट अगर फिज़िक्स या फिज़िकल केमिस्ट्री है तो यूनिट पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। अगर फर्स्ट पॉइंट में जो माइंड में सही लगे उस चारों ऑप्शन में उसे टिक लगाएँ और आगे बढ़ें। अगर नहीं बन रहा है तो उस पे स्टक ना करें, क्विकली उसे छोड़ें और आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन पे जाएँ। फर्स्ट टाइम में जब वो बनाना स्टार्ट करें, तो पहले एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन ईज़ी चुनकर ज़रूर बनाएँ, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इसके बाद वो फिर दूसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पहले उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उसी प्रैक्टिस के सीक्वेंस को मेंटेन करें, वहाँ कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करने से बचें और इसके साथ एक बात का ख़्याल रखें कि वो ये ना सोचें कि हमें अटेम्प्ट कितना लेना है। वो ये सोचें कि बनते हुए क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है और ना बनते हुए क्वेश्चन में गेस बेस्ड तुक्का नहीं लगाना है। तो हमें गेस बेस्ड अटेम्प्ट ना करके बनते हुए क्वेश्चन को ही अच्छे से बनाना है ताकि नेगेटिव मार्किंग से हम बच सकें। नेगेटिव मार्किंग अगर उन्हें नेगेटिव मार्किंग से अगर वो खुद को बचाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस कॉम्पिटिशन में वो अपने आप को बहुत आगे कर सकते हैं। छात्र को कुछ पढ़ना हो, कुछ देखना हो, तो वो कौन-सा टॉपिक देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए? देखिए नीट में जो नीट का फेवरेट टॉपिक है, फिज़िक्स में अगर देखें तो मॉडर्न करंट, मैग्नेट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, हिडन थर्मोडायनामिक्स ये उसका फेवरेट टॉपिक है। अगर बायोलॉजी में देखें तो जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन ये उसका फेवरेट है। नोट्स बनाओ उसको। यस, केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो केमिकल बॉन्डिंग और इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब उसका फेवरेट चैप्टर है। और इसके बाद ऑर्गेनिक में अगर देखें तो अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइन्स ये सब उसका फेवरेट चैप्टर है। इन चैप्टर से वो उसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बट अभी के टाइम में कोई चैप्टर्स पढ़ने के बजाय स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के वैसे लाइंस को एक बार ओवरलुकिंग करना इम्पोर्टेंट है, जिसे उन्होंने विशेष तौर पर अंडरलाइन किया है। उसमें बॉक्स में दिए हुए कंटेंट को रिवाइज़ करें, जो फिगर है उसे रिवाइज़ करें। उसमें ख़ास करके वैसे पॉइंट जो उसे वो स्टूडेंट को जो कन्फ्यूज़ ज़्यादा करता है, डेटा जो है उसे रिवाइज़ करें, एग्ज़ाम्पल्स जो है उसे रिवाइज़ करें। वैसा लाइन जिसमें ड्यू टू, बिकॉज़ ऑफ, सिंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, हेंस ऐसे वर्ड लगे हुए हों, उसे रिवाइज़ करें, जिससे उनका अगर असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछता है तो अच्छे से बन सकता है। और इसके अलावा फिज़िक्स और फिज़िकल में फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करें। इन सारे पॉइंट्स को वो स्टूडेंट रिवाइज़ कर सकते हैं
और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी अपने आप पर विश्वास बनाना स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ इन बातों का अगर ख्याल रखें और रीनीट को एक अपॉर्च्युनिटी समझें, तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला सकते हैं। सर से बात कर रहे थे। सर की बात को अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनकी बात को मानिए और अपने तरीके से पढ़ाई-लिखाई करिए और बाकी इनकी बात और आप क्या सोचते हैं अपनी राय ज़रूर से कमेंट के माध्यम से बाकी आपका बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री